जोहार। स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या स्वराज। मोटापा आज के समय में एक ऐसी समस्या बन चुकी है जिससे हर दूसरा आदमी ग्रसित है। बढ़ते मोटापे के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, चाहे वह हमारा खान पान हो, बिजी हेक्टिक वर्क शेड्यूल हो या फिर हमारा लेजी लाइफस्टाइल। यह एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई पीछा छुड़वाना चाहता है और आए दिन हम देखते हैं कि लोग कई तरह के उपाय करते रहते हैं इस समस्या से बाहर आने के लिए। बढ़ते मोटापे के साथ साथ हम अपने शरीर में और भी कई तरह की बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। खास करके आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें ये शिकायत सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। मोटापे से बचने के लिए हमारे पास कई तरह के उपाय हैं। अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह है सही गाइडेंस की, एक रूटीन की, एक प्रॉपर शेड्यूल की और सबसे ज़्यादा एक ट्रस्टेबल और भरोसेमंद सोर्स की। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करेंगे मोटापा और आयुर्वेद के बारे में। हमें हमारे आयुर्वेद में हमारे सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के सल्यूशंस मिल जाते हैं। मोटापा एक ऐसी समस्या है जिसे रातों रात तो ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद के मदद से धीरे धीरे इस समस्या से बाहर ज़रूर आया जा सकता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर वेंकटेश पांडे। डॉक्टर पांडे, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा जोहार जी। तो डॉक्टर पांडे, हमारे दर्शक आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो मोटापे की जो समस्या बढ़ते जा रही है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मोटापे की जो समस्या है आज के समय में देखा जाए तो पूरे विश्व में काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है तो आयुर्वेद मोटापा को एक बीमारी के रूप में लेता है जी बिल्कुल। और एक भारी समस्या के रूप में लेता है। कहता है कि यदि कोई कृशकाय व्यक्ति है और एक स्थूलकाय व्यक्ति है, मतलब एक पतला व्यक्ति हो और एक मोटा व्यक्ति हो, तो उससे बेहतर है पतला होना। जी क्योंकि बिल्कुल। मोटापा होने के साथ साथ उसके साथ जुड़ी हुई मतलब बहुत बीमारियां हैं जो हमारे बीमारी को बढ़ा देते हैं, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर देते हैं। तो मोटापा आपके शरीर को हर स्थिति में मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार बना देता है। जी बिल्कुल। जी तो जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा ग्रसित है इस दिक्कत से, इस समस्या से। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? वस्तुतः यह देखा जाए समस्या जो है मोटापा, इससे लोग अपने जीवन शैली के चलते, खराब जीवन शैली के चलते लोग प्रभावित हो रहे हैं। आज के समय में देखा जाए छोटे बच्चे भी इससे प्रभावित हैं, महिलाएं काफ़ी अधिक प्रभावित हैं जी। यंग युवा जो है वो भी काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो रहे हैं और जो मतलब ओल्ड एज के लोग हैं वो फिजिकल एक्टिविटी में यदि सक्रिय नहीं हो तो वो भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। तो युवा वर्ग जो है, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो जीवन शैली है वो ऋतुचर्या पर निर्भर करता है, दिनचर्या पर निर्भर करता है, आपके आहार पर निर्भर करता है, आपके विहार पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल। आपके शरीर की जो क्षमता है, शरीर की जो प्रकृति है, उसके हिसाब से हम अपने आहार को, अपने विहार को पालन करें तो स्वस्थ रहेंगे। तो मोटापा भी इसी तरह की समस्या है जो हम बहुत दिनों से अपने लाइफ स्टाइल को अनदेखा कर देते हैं, अपने खान पान को अनदेखा कर देते हैं, अपने पाचन अग्नि को समझ नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे समस्या बढ़ती चली जाती है। जी बिल्कुल। तो जो मोटापे की जो दिक्कत है, इस वजह से और क्या बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती हैं? दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे मोटापा उसका कारण न बन सके। सबसे पहला मुख्य घातक बीमारी कैंसर, जो सबसे अधिक मोटापा जो है कैंसर रोग को बढ़ावा देता है। इसलिए देता है कि हमारे शरीर का जब वजन बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा पाचन अग्नि मंद हो चुका है। मोटापा बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारा जो शरीर का जो एनर्जी है, हमारे शरीर का जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, और हम जो भोजन ले रहे हैं उसमें तारतम्यता नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म स्लो है और हम आहार ले रहे हैं भारी चीज़, तैलीय चीज़, जो बढ़ाने का, जो कफ प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। आयुर्वेद बोलता है कि कफज प्रवृत्ति का जो हम सेवन ज़्यादा करते हैं भोजन में तो वो मोटापा को बढ़ा देता है। तो इसमें देखा जाए कि मोटापा जो है
इसको सबसे पहले हम बीमारी के रूप में लें, न कि एक नॉर्मल समस्या के रूप में लें। तो कैंसर इसका मतलब मुख्य कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर फैटी लीवर की समस्या होती है। फैटी लीवर मुख्यतः क्या है कि ओबिसिटी ही है, आपका जो जनरल वजन आपके हाइट के हिसाब से होना चाहिए वो वजन ज़्यादा है। तो फैटी लीवर का ट्रीटमेंट भी यही है कि अपने वजन को कंट्रोल रखें। शुगर में भी आपका वजन बढ़ा हुआ तो शुगर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, इसलिए मोटे लोग को हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा आती है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो मोटापा जो है आपके एक बीमारी के रूप में ही इसको लीजिए, और ग्रुप ऑफ बीमारी का लक्षण भी है, एक तरह का सिंड्रोम के रूप में लीजिए। ये बहुत सारे बीमारियों का लक्षण है, पूर्व संकेत भी है। तो इसको बहुत ही सजगता के साथ, सतर्कता के साथ इसको हम समझें और इससे बचने का उपाय रोज करें, नित्य करें, प्रतिपल करें। जी बिल्कुल जी। तो अब हम जानना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे विस्तार से कि आयुर्वेद मोटापे को किस नज़रिए से देखता है। आयुर्वेद बिल्कुल चरक संहिता में लिखा हुआ है कि जो आहार ही औषधि है जी। तो हम जो सामान्य जीवन में जो हम अपना भोजन लेते हैं जी, उस भोजन को हमको यह समझना होगा कि हमारे अनुकूल है या हमारे प्रतिकूल है, हमारे प्रकृति के अनुकूल है कि यह विपरीत है। तो आयुर्वेद इसको पूरी तरह से एक बीमारी के रूप में लेता है, एक भारी समस्या के रूप में लेता है, क्योंकि यदि हम अपना मोटापा नियंत्रित रखेंगे तो हम बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे नी जॉइंट की समस्या है, आज के डेट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या जो है, इसका मुख्य कारण ओबिसिटी है। जो सेंट्रल ऑफ मास बॉडी का जो हमारे घुटना पर टिका हुआ होता है, उस पर अतिरिक्त भोजन के कारण वजन बढ़ता है, और अतिरिक्त वजन के कारण उस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, वजन ज़्यादा बढ़ता है, तो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है। तो ज्वाइंट पेन की सबसे अधिक समस्या मुख्यतः वजन बढ़ने के कारण हो सकता है। बहुत सारे लोगों को कोई बीमारी नहीं रहती है, मोटापा रहती है और उनको थकान की समस्या हो जाती है। जी जी बिल्कुल। यदि हम अपने वजन को संतुलित रखेंगे तो थकान की समस्या भी नहीं होगी और काफ़ी हम एनर्जी फील करेंगे जी। और जहाँ तक स्मार्टनेस की बात है, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, हर कोई चाहता है कि हम बहुत स्मार्ट दिखें। जी बिल्कुल जी, हम समाज में आकर्षक के रूप में जाने जाए, दिखे जाए, तो उसके लिए भी हमको अपना वजन नियंत्रित करना है। जी बिल्कुल जी, और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी वजन नियंत्रित रखना जरूरी है। तो हम अपने खान पान को, अपने दिनचर्या को इस तरह से बनाएं, इस तरह से उसको सुचारू रूप से संचालित करें कि इस तरह की समस्या से हम बचते रहें। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने कहा कि मोटापे की वजह से जो घुटनों में, हमारे जो घुटनों में दर्द जकड़ लेता है, तो ये जो दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा जो लोग बुज़ुर्ग हैं उन लोगों में देखा जाता है। तो बुज़ुर्गों में क्या ऐसी बीमारियां हैं जो मोटापे की वजह से आ सकती है? लगातार यदि उनका वजन बढ़ा हुआ है युवा अवस्था से, तो उनको घुटने की समस्या हो सकती है, फिर उनको हार्ट की समस्या होगी, फैटी लीवर की समस्या होगी, और इसमें एक मुख्य कारण है थायराइड। बहुत से महिलाओं को आज के समय में थायराइड की समस्या हो जाती है। तो थायराइड भी आपका क्या है, जो आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर का जो टेम्परेचर है मेंटेन करने का एक हार्मोन है, तो उसमें भी किसी तरह का विसंगति आने से भी मोटापा बढ़ने लगता है जी। तो आपके पूरे शरीर के हार्मोन को असंतुलित भी कर देता है मोटापा। जी बिल्कुल। और बहुत से बीमारियों का लक्षण भी है मोटापा। जी। आप अचानक मोटे होते जा रहे हैं और कोई बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही है तो भी आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। क्योंकि यह फिर धीरे धीरे आपको समस्याओं के रूप में घेरता चला जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा मोटापा की दिक्कत देखी जा रही है, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? अब बच्चे का जहाँ तक बात है, छोटे बच्चे जो हैं उनके माँ बाप जो हैं मतलब इतना बैड हैबिट बना चुके हैं, खाना खाते वक्त टेलीविज़न की आदत लगाए हुए कि आप खाना खा रहे हैं और आप टीवी देख रहे हो। तो आप खाना खा रहे हैं तो आप मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो उस समय आपका माइंड भी काम कर रहा है, आपका डाइजेशन भी काम कर रहा है, तो प्रॉपर जो है आपके हार्मोन का बैलेंसिंग नहीं हो रहा है। ब्रेन अलग मैसेज रिलीज कर रहा है, अलग हार्मोन रिलीज कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम का हार्मोन अलग रिलीज हो रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। खाना खाते वक्त आप सिर्फ खाना खाएं। जी बिल्कुल। उस समय आप मनोरंजन ना करें। बहुत से माँ को मैंने देखा है
जनरल लाइफ में कि मोबाइल धराकर खाना खिलाते हैं। जी बिल्कुल, आजकल ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है जी। तो इसका मुख्य कारण है मोटापा। अब मोटापा ही नहीं, बच्चों में जो डायबिटीज की समस्या आ रही है, थायराइड की समस्या आ रही है, भोजन सबसे मुख्य चीज़ है, इसको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। जी बिल्कुल। आयुर्वेद कहता है कि 1000 काम छोड़ के आप भोजन पर ध्यान दें। भोजन को अकेले खाने का बताया गया। भोजन के बारे में काफ़ी विस्तृत आयुर्वेद बताया है कि भोजन करने के तरीके क्या हैं, हाथ पैर धोकर आराम से बैठ के, जब भूख लगी हो उस समय, भोजन के समय बहुत बोलना भी नहीं चाहिए, भोजन के समय अतिरिक्त पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो मोटापा का मुख्य कारण ये भी है कि खाने खाते वक्त हम लोग पानी भी ज़्यादा पीते हैं। बिल्कुल। क्योंकि खाना खाने के 45 मिनट के बाद पानी पीना है, इसलिए कि जो बाइल का कंसंट्रेशन है वो पतला हो जाता है, तो फिर डाइजेशन में उनका प्रॉपर शुरू होने में दिक्कत हो जाता है डाइजेशन में जी। तो छोटे बच्चे जो हैं उनके जिम्मेदार मोटापा के उनके माँ बाप हैं। आनुवांशिक समस्या है तो उसको भी हम लोग डाइट, लाइफ स्टाइल, वेट से, उनको एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो हम एक्वायर्ड करते हैं, जो हम खुद पैदा करते हैं, उसको तो हम लोग तुरंत ठीक कर सकते हैं। खाना खाते वक्त बिल्कुल टेलीविज़न बंद करें, मोबाइल की आदत बंद करें, खाना खाते वक्त सिर्फ खाना पर ध्यान दें और हर तरह का उनको भोजन में शामिल करें। क्योंकि वो केवल आलू ही पसंद करें तो ज़रूरी नहीं आलू के लिए, आप हरी सब्जी, साग, सूप, फ्रूट्स इस तरह के भोजन में इस्तेमाल करें और उन्हें आउटडोर गेम के लिए प्रेरित करें। अब बच्चे देखते हैं लगातार वीडियो गेम खेलते हैं, उसमें फिजिकली इतने इनएक्टिव हो जाते हैं, मैंने युवा बच्चे तक 20-22 साल तक के बच्चे ज़्यादातर टीवी पर, कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं और घंटों बैठ जाते हैं, मोबाइल पर घंटों यूज करना शुरू करते हैं। तो उतने देर तक आप 4 से 5 घंटे बैठ के फिजिकली इनएक्टिव होकर अपने शरीर को आप मोटापा की ओर ही प्रेरित करते हैं। जी बिल्कुल। तो छोटे बच्चे को फिजिकली एक्टिव करें, साइकिलिंग कराएं, दौड़ धूप कराएं, फुटबॉल खेलने की प्रेरित करें, उनके साथ सुबह शाम टहलने की कोशिश करें और संडे को एक्स्ट्रा उनको थोड़ा खेलने का समय दें। पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, स्वास्थ्य उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप स्वस्थ रहिएगा तभी पढ़ाई कर पाइएगा, क्योंकि शरीर ने माध्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर से ही सारा हम काम करते हैं। धर्म का काम हो, अर्थ का काम हो, मोक्ष का काम हो, तो सब ये शरीर पर ही डिपेंड करता है। तो शरीर को सबसे स्वस्थ रखें, पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। और जहाँ तक युवा की बात है, युवा का अपना खाने का लाइफ स्टाइल जो है मतलब काफ़ी गड़बड़ है। समय से नाश्ता नहीं लेना। यदि आप प्रॉपर समय से नाश्ता नहीं लेते हैं, बोला गया है आयुर्वेद में कि जो नाश्ता होता है ना सुबह का, वो राजा की तरह होना चाहिए। जी और रात का भोजन एकदम गरीब भिखारी की तरह होना चाहिए। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि सुबह में जब हम बहुत देर तक इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाता है, रात में जब सुबह भूख भी लगती है और सुबह में हमारी पाचन अग्नि प्रदीप्त भी रहती है, तो उस समय में यदि पर्याप्त नाश्ता ले लें, मतलब ओवर ईटिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पर्याप्त नाश्ता हो जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, कैलोरी हो, सब चीज़ पर्याप्त ले लें तो हमको काफ़ी मतलब भूख की फीलिंग नहीं होगी। और नाश्ता में यदि हम हल्का लेते हैं तो हमको दिन भर भूख की फीलिंग होते रहेगी। जी। और जो युवा पीढ़ी है उसमें जंक फूड खाने की भी आदत बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? लगातार वो लोग खाने की आदत बन जाए, कुछ कुछ खाते रहेंगे तो कैलोरी लेते रहेंगे और जितना कैलोरी उनको शरीर से चाहिए उसे अतिरिक्त ले लेते हैं, तो उससे बचना होगा। और नया ट्रेंड युवा पीढ़ी में जिम का फैशन है जी, कि थोड़ा हम डोलो सोलो बॉडी बना लें, तो उसमें क्या है कि उस हिसाब से उनको खान पान भी रखना होगा। ऐसा नहीं कि जिम वाले ने अतिरिक्त प्रोटीन पाउडर वगैरह का इस्तेमाल करने के लिए दे, उसको नहीं। आप अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में भी उस तरह की चीज़ें मिलती हैं, दूध है, दही है, केला है, फ्रूट्स है। अब आपका तिल जो है, सफ़ेद तिल, अब जाड़े का मौसम आ रहा है, उसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, विटामिन डी है, ओमेगा 3 जो मछली में पाए, उस तरह की चीज़ों को यूज करें। कड़ी पत्ता का यूज कराएं, मेथी का यूज कराएं, दालचीनी का यूज करें, तो इस तरह से शरीर से इम्यूनिटी भी आपकी अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म भी अच्छी होती है और आपका सेहत भी बढ़िया होता है। जी बिल्कुल। तो हमने बात कर लिया कि जो बुजुर्ग है उनमें क्या दिक्कतें आ सकती है, जो युवा पीढ़ी है उसमें क्या दिक्कतें आ सकती है, तो आयुर्वेद में क्या उपाय है? आयुर्वेद में इसका उपाय तो सबसे पहले निदान परिवर्जनम। निदान परिवर्जनम का मतलब है कि कोई भी बीमारी दुनिया का, उसके पहले उसका कोई कारण होता है। डायग्नोसिस जो बोलते हैं, डायग्नोसिस क्या है? रोग का जो हम कारण पता करते हैं, पैथोलॉजी पता करते हैं, किसका कारण क्या है। तो निदान जो है उसके विपरीत निदान परिवर्जनम, उसको हम परित्याग करें जी, तो वही उसकी चिकित्सा।
जी बिल्कुल। तो जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है वेट लॉस में, जो वजन कम करने की जो प्रक्रिया है उसमें, तो आप उसके बारे में क्या बोलेंगे, क्या इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज की? एक्सरसाइज का बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए कि हम जो भोजन लेते हैं तो उस भोजन को पचाने के लिए शरीर को फिजिकली एक्टिव होना पड़ता है जी। फिजिकली एक्टिव वॉकिंग से हो सकते हैं आप। वॉकिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है जी। इसलिए कि हम टहलते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और जो हमारे बॉडी का सेल है उसका भोजन ही ऑक्सीजन है। जी बिल्कुल। और सेल का स्वास्थ्य आपके ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। तो हम वॉकिंग करें, आप थोड़े यंग हैं तो रन कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बिल्कुल। और प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो इतने सारे योगा में पतंजलि ऋषि जी का योग जो है, इतना उसमें वेरिएशन दिया हुआ है कि हर तरह से आप मोटापे से बच सकते हैं और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि आज का समय बहुत ही भागदौड़ का समय है, बहुत स्ट्रेस का समय है, बहुत लोग महत्वाकांक्षा भी पाल के रखते हैं। तो उन सबको पूर्ति आपका यह शरीर करता है, और यह शरीर पूरी तरह निर्भर है आपके स्वास्थ्य पर। आज की जो समस्या जो है, मानसिक जो स्वास्थ्य भी है, वो भी सबसे पहले डिपेंड करता है फिजिकल स्वास्थ्य पर। यदि आप फिजिकली स्वस्थ हैं तभी मेंटली भी आप स्वस्थ हो सकते हैं। शरीर जब बीमार हो जाता है तो आपका मन भी कमज़ोर हो जाता है। आज के डेट में जो है मानसिक रूप से भी लोग बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य का भी बहुत देखभाल करना ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा समय में लंबे तनाव से गुजर रहे हैं तो भी मोटापा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। स्ट्रेस ईटिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। लोग बोलते हैं कि अगर आप मानसिक तनाव में हैं तो लोग स्ट्रेस ईटिंग करना आजकल बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया है। बहुत स्ट्रेस में आप ये मत समझिए कि आप ही स्ट्रेस में, आपके बच्चे भी आज की पीढ़ी में बहुत स्ट्रेस है। उनका अपना अलग स्ट्रेस का लेवल है। स्कूल का होमवर्क है, रात की नींद पूरी हुई कि नहीं, सुबह 6 बजे 7 बजे स्कूल में एक भारी भरकम बैग के साथ उनको जाना पड़ता है। फिर स्कूल का टास्क है, उनको खेलने का भी अवसर ज़्यादा मिल नहीं पाता है। ये भी आज के मतलब शिक्षा पत्नी में थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है कि हम पढ़ाई को एक बोझ के रूप में न बनाएं, उसमें एक मतलब उत्साह के रूप में उसको लिया जाए, और स्वास्थ्य को सबसे प्राथमिकता देना चाहिए। फिजिकली एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्कूल में योग का क्लास चलना चाहिए, एक क्लास ज़रूर एक्सरसाइज का होना चाहिए, और मतलब इस पर एक सेमिनार वगैरह भी स्कूल में होते रहना चाहिए कि बच्चों को क्या खान पान दें, किस तरह का उसका हम लंच बॉक्स तैयार करें, किस तरह उसका दोपहर का खाना रखें, स्कूल से आए तो उसको क्या दें, रात में सोने वक्त क्या दें, फिजिकली एक्सरसाइज के रूप में उनको कैसे हम जागरूक रखें, प्रेरित रखें, क्योंकि ये सारा सिस्टम आपके हेल्थ पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल। अगर हम आयुर्वेद के बारे में बात करें तो आप उसके नज़रिए से हमारे दर्शकों को अगर कुछ बता सके कि 2-3 चीज़ें जो उन्हें डेली अपने लाइफस्टाइल में जो ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को। नॉर्मली जो हम देखें आयुर्वेद को, तो आयुर्वेद सारे चिकित्सा का जननी भी है। जी बिल्कुल। चरक जी जो मास्टर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन बोले जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम अपने यदि सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रख लें तो हम तमाम दुनिया की बीमारी से बच सकते हैं। जो 5000 साल पहले लिखी हुई बात है वो आज भी शाश्वत है और आगे भी यही चलेगा। तो कहने का मतलब है कि हम अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सबसे पहले ठीक करें। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है आपके जैविक घड़ी। आपके शरीर में भी एक क्लॉक चलता है, आपको बताता है कि आपको भूख लगा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको शौच के लिए जाना है। तो क्या है कि हम सुबह सबसे पहले अपने जो नित्य दैनिक क्रिया है उसको, उस पर सबसे पहले ध्यान दें कि हम 4 से 5 बजे उठ जाएं, अपने शौच की ओर जाएं, सफाई पर ध्यान दें। आज के बच्चों में देखा गया है कि मतलब शौच के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग कॉन्शियस नहीं है। जी बिल्कुल। 1 दिन 2 दिन के बाद वो लोग पॉटी करने जा रहे हैं, उससे भी उनका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत स्लो हो रहा है, कंस्टिपेशन की समस्या हो रही है, भूख कम हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है। तो इस पर बिल्कुल कंसंट्रेट करना है माँ बाप को कि हम बाथरूम जाने से पहले उसको 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास गुनगुना पानी दें, थोड़ा नींबू पानी कभी कभी दें, शहद का पानी दें, इससे भी वजन घटता है। और वजन घटता है साथ साथ
आपके मेटाबॉलिज्म को भी ठीक करता है, अपने पाचन अग्नि को भी ठीक करता है। बहुत लोगों में देखा गया है कि अगर गर्म पानी में शहद डाल के अगर सेवन किया जाए तो कमजोरी की भी बहुत दिक्कत आ जाती होता है। किन्हीं किन्हीं को बीपी लो की समस्या हो जाती है, तो उसका उपाय है कि आप केवल शहद के साथ लें, केवल नींबू के साथ लें, दोनों मिक्स करने के बाद ये समस्या आती है। और फिर आप जो है पाचन अग्नि को प्रदीप्त करें, दोपहर में खाने के वक्त नींबू में काला नमक डाल के थोड़ा सा उसको सेक के चूसे, तो उससे पाचन अग्नि ठीक रहता है। सौंफ का प्रयोग करें भोजन के समय। सौंफ क्या करता है, अग्नि को प्रदीप्त भी करता है और भोजन को पचाता भी है, कार्नेटिव भी है, एंजाइमेटिक भी है, दोनों करता है। तो हम उस चीज़ को प्रयोग करें। सौंठ का पानी लें कभी कभी, ऐसा नहीं करना कि आप रेगुलर लें, आप सप्ताह में लें। किसी किसी दिन फास्टिंग भी रखें जो बड़े हैं, 1 मील 2 मील, आप जितना संभव है। तो उससे क्या होता है कि प्रॉपर आपके डाइजेशन को एक टाइम मिल जाता है, थोड़ा रेस्ट करने का भी मौका मिल जाता है। लगातार आप उसको फंक्शन में बनाए हुए हैं, तो उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है। शरीर भी एक मशीन है, तो मशीन को बीच बीच में आप रेस्ट दीजिए फास्टिंग के द्वारा। फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, अल्पाहार के द्वारा करिए। जी बिल्कुल जी। तो जो डाइटिंग है, आजकल लोग डाइटिंग पे भी बहुत ज़्यादा रिलायबल होते जा रहे हैं। डाइटिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है अगर मैं बोलूँ तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या डाइटिंग हमारे सेहत के लिए अच्छी है? 5000 साल पहले चरक जी ने सिर्फ एक लाइन यही बोला, और आज वो मॉडर्न मेडिसिन में लिखता है कि डाइट इज मेडिसिन और आहार ही औषधि है। हमारा जो आहार है यही औषधि है हमारे लिए। यदि हम अपने पथ्य का पालन करते हैं, पथ्य मतलब रोगी का आहार होता है, और अपथ्य रोगी को पालन नहीं करना चाहिए। यदि रोगी अपने पथ्य को पालन करे, मतलब अपने अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल, अपने दिनचर्या के अनुकूल, ऋतुचर्या के अनुकूल भोजन लेता है, दिनचर्या को पालन करता है, तो उसे किसी भी औषधि की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। और यदि नहीं पालन करता है तो भी फिर औषधि उसको कोई फायदा नहीं करेगा। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले ये चीज़ को समझना है कि हम अपने डाइट को बहुत ही संतुलित रखें और खान पान को अपना मतलब समझें कि हम किस तरह से खाना है, और फिजिकली एक्टिव रहना है। फिजिकली एक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप सुबह में केवल टहल लिए हैं, फिर दिन में खा रहे हैं, पी रहे हैं और बैठे हुए नहीं। आपको लगातार एक्टिव रहना है। 2 घंटे से ज़्यादा कभी बैठने की ज़रूरत नहीं। आप लगातार बैठ रहे हैं तो आजकल पेट निकलने की समस्या काफ़ी तेज़ी से हो रही है। लगातार आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं 8-8 घंटा 10-10 घंटा, तो नहीं, उसके बीच में आपको गैप देना है। 1-2 घंटे के बाद आपको टहलना है, थोड़ा पानी पी लेना है और थोड़ा कुछ मैंने फिजिकली एक्टिव हो गए। लगातार बैठने से भी फिर फैटी लीवर की समस्या, ब्लड कोलेस्ट्रॉल की समस्या, बीपी बढ़ने की समस्या, तो आप दिन भर लगातार एक्टिव रहिएगा तो आपको फिर वजन बढ़ने की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत लोग ये फॉलो कर रहे हैं, जिसमें है कि सूर्यास्त होने से पहले खाइए और फिर सूर्योदय होने के बाद खाइए। बीच का समय किसी भी चीज़ का सेवन लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए। और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये चीज़ हमारे पूर्वजों ने भी पहले ही बोल रखा था। काफ़ी हमारे देश में ये चीज़ें बहुत पहले से आ रही है। आज भी अगर गांव में हम लोग देखें तो लोग सूर्यास्त होने से पहले खा लेते हैं और फिर सुबह होकर सूर्योदय के बाद खाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आयुर्वेद तो ये इस चीज़ को सबसे मतलब प्राथमिकता भी देता है बहुत, कि इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब हुआ कि हम 16 से 17 घंटा गैप कर देते हैं जी। अब आप सुबह में सूर्यास्त के समय बोलते हैं कि लोग खाना नहीं खाना चाहिए, 5 से 6 बजे के बाद सूर्यास्त हो जाता है और उसके बाद सुबह 6 बजे फिर 8 बजे नाश्ता करते तो 12-15 घंटा गैप हो जाता है। तो होता क्या है, एक तरह का फास्टिंग ही हो गया जी। तो आयुर्वेद कहता है ना कि भोजन यदि आप एक बार लेते हैं तो आपके लिए बढ़िया है जी। 2 बार लेते हैं तो मतलब मध्यम है, और 3 बार लेते हैं तो फिर आपके सेहत के लिए प्रतिकूल है जी। लेकिन आज का जो समय है उस हिसाब से लोग 3 बार भोजन करते हैं। तो उसमें करना क्या है कि हम मील को अपने बहुत ही संतुलित रखें। सुबह का नाश्ता के बाद जो दोपहर का भोजन है वो लाइट रखें, उसका शाम में हम थोड़ा हल्का लाइट ले लें और फिर रात का भोजन स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन जो रोगी हैं, जो कमज़ोर प्रवृत्ति के हैं, जो महिलाएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, जिनको और फिजिकली जो करना चाहते हैं काम रात में देर तक, जिनका ऑफिस वर्क है, तो वो तो रात में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, आप लें, अपने फिजिकली एक्टिव होने के साथ लें। होता क्या है कि सूर्योदय के बाद आपकी अग्नि
प्रदीप्त हो जाती है और सूर्यास्त के समय आपकी अग्नि धीरे धीरे शांत हो जाती है जी। तो वो सुबह की अग्नि, दोपहर की अग्नि, पाचन अग्नि की बात कर रहा हूँ मैं, और शाम की अग्नि, तो वो शाम होते होते आपकी अग्नि थोड़ी मध्यम हो जाती है। तो भोजन पचाने के लिए उसमें थोड़ी सी कार्यशीलता में कमी आ जाती है। और अधिकांश आज के समय में देखा जाए तो अधिकांश पार्टियां रात में होती है, 10 बजे 11 बजे तक पार्टियां होती है, उसमें तरह तरह के व्यंजन होते हैं। और बड़ा तो कल्चर है कि पहले हम लोग स्टार्टर खाते हैं, स्टार्टर इतना ले लेते हैं, उसके बाद अतिरिक्त ठूस ठूस के भोजन करते हैं जी। और उसके बाद आप टहलते उलते भी नहीं हैं, जाके सो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो आपका जो है पूरा पेट जो है पूरा फुल हो गया। अब लीवर को ओवर एक्टिव आप कर दिए काम करने के लिए, वो भी थक जाएगा। तो धीरे धीरे आपका जो भोजन लिए उसको पचाने की शक्ति कम हो तो आपको मोटापा के रूप में प्रेरित कर देता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर पांडे, आपने बहुत ही सरलता से ये जो विषय था हमारा मोटापा और आयुर्वेद, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा है कि जो हमारे दर्शक हमें आज देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दर्शकों, हमने आज बात की मोटापे के बारे में कि क्या क्या समस्याएं बढ़ते मोटापे के साथ हमारे शरीर में आ सकती है, इससे बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। हमें हमारे शरीर को एक्टिव रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे खान पान को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ हमारी मानसिक जो हेल्थ है उसे भी ठीक रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आशा है कि जो आप हमें आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और उन्हें काफ़ी कुछ एक नज़रिया मिला होगा कि मोटापे से कैसे बचा जाए। आप अगर हमारा ये जो आज का एपिसोड है आप दोबारा देखने चाहते हैं तो हमारे दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट करिए। तमाम एपिसोड्स हमारे स्वास्थ्य चर्चा के हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।